जंकुक, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और इतनी सुबह? कम ऑन बेबी, लेट्स गेट स्टार्टेड और मेरे साथ रूम में चलो। जंकुक छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो ये? जंकुक लीव मी प्लीज, डोंट डू दिस जंकुक। जंकुक प्लीज। कम ऑन बेबी, तुम भी तो इंटरेस्टेड हो ना, तो कंटिन्यू करते हैं ना। इतनी हसीनों पे इतनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का। क्यों कर रहे हो तुम ये सब मेरे साथ? जंकुक क्या है ये सब, क्यों करते हो मेरे साथ आप ये सब? क्या क्या है, क्या क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? और आप ये सब करके जताना क्या चाहते हो मुझे? इतना घबराने की जरूरत नहीं है डार्लिंग, बिकॉज आई लव यू। चुप करो ये सब, आई लव यू, मेरी शादी हो चुकी है। और जंकुक तुम्हें पता है? हाँ मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है मेरे फ्रेंड से, बोगम से, बट आई लव यू और मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ तब तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन मैं तब तो तुमसे शादी नहीं कर सकता था। जंकुक अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोगों की मेरी शादी हो चुकी है। जंकुक छोड़ो ये पागलपन, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो प्लीज़ जंकुक। और मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम बहुत टाइम से ये सब कर रहे हो, तो मैंने कब मना किया है जानने के लिए कि तुम मत जानो मेरे को? हाँ जानो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, हम एंजॉय करेंगे साथ में। और शादी की बात रही से शायद तुम अभी तक, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें टच भी नहीं किया है, तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड, और अब तुम उसके लिए मुझसे लड़ाई करोगी, उसके लिए मुझसे दूर जाओगी। मुझे पता है तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है, तो प्लीज़ छुपाओ मत बेबी, ओके? बिकॉज आई लव यू ते, आई रियली आई लव यू जंकुक। लेकिन ये सब सही नहीं है, और तुम इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो कि मैं जस्ट एंजॉय, डोंट डिस्टर्ब विथ मी डार्लिंग। वाओ ते, यू आर so hot, just looking like sexy। जंकुक छोड़ो, बेबी just like feel heaven। जंकुक बेबी यार, जंकुक प्लीज इसे बाहर निकालो, जंकुक प्लीज रिमूव द जंकुक। जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय, तुम्हें थोड़े टाइम बाद बहुत अच्छा फील होगा। और जंकुक ये लव अफेयर का ही पार्ट है, बट मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं, तो आपको समझ आ जाएंगी कि मैंने क्या क्या चेंज किया है। जंकुक रुको ना, स्टॉप इट ना। जंकुक आप इतना कंटिन्यू इतना फास्ट कर रहे हो, मैं नहीं कर सकती आपको हैंडल। जंकुक प्लीज, जंकुक प्लीज रुको, आप रुक क्यों नहीं रहे? मैं नहीं रुक सकता अभी थोड़े टाइम बाद ये सब बोलना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा। जंकुक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम मॉन्स्टर हो क्या? स्टॉप करने के लिए मेरी वो तो ओके फाइन। क्या हुआ आप बोलो, तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? इतना पेन तो मैंने दिया नहीं है ना बेबी, बोलो ना डार्लिंग। जंकुक मत करो ये सब मेरे साथ, ये सब मत करो प्लीज़ प्लीज़ जंकुक, प्लीज़ डोंट दिस। आई एम सॉरी बेबी, मैं नहीं कर सकता और मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ बता दूंगा। जंकुक स्टॉप होता है और फिर वो आराम से बैठता है और तेरे को भी आराम से बैठ पे बैठाता है। जंकुक प्लीज, ते क्या हुआ और तुम इतना रोने क्यों लगती हो छोटी छोटी बातों पर? जंकुक जो है ते का बोगम का पड़ोसी है और बोगम का फ्रेंड भी है, और जो बोगम की वाइफ है वो ते है, जो फोर्सफुली इन दोनों की शादी हुई है, जिसे ते बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ते बोगम के साथ कभी कंफर्टेबल फील हुई है। इनकी शादी को अभी कुछ 3 ही मंथ हुए हैं और 3 मंथ से ते सिर्फ जंकुक के साथ रिलेशन में है। ते मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अभी कंफर्टेबल नहीं हो, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी थोड़ा थोड़ा कुछ मेरे लिए फील करती हो, ऐसा मुझे खुद फील होता है। चुप करो जंकुक, आप, मुझे कुछ फील नहीं होता है तुम्हारे साथ, और तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली, और ये मैं अपने हस्बैंड के साथ मैंने फर्स्ट नाइट ये सब नहीं किया, और आप 3 मंथ से मेरे साथ हो और हम 3 मंथ से ये सब कर रहे हैं,
तुम्हें खुद पता है ना। और तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? और मैं चाहती थी कि बोगम के साथ हम अभी कंफर्टेबल नहीं है तो हम बाद में ये सब करेंगे, लेकिन उससे पहले ही इतनी तुमने फोर्सफुली इतना सब कुछ कर लिया। ते तुम किसी और के बारे में कुछ ये सब करो, ये तुम मेरे सामने बोल रही हो। ते आइंदा से मेरे सामने ये नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए तुम्हें फिर से। और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। और ये रही बात कि तुम्हारे साथ फोर्स करा है, हाँ किया है फोर्स। आई लव यू, प्यार करता हूँ मैं तुमसे और हमेशा करूँगा, और शादी तुमसे ही करूँगा। और बोगम से तो दूर ही रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी डार्लिंग उसके पास जाए। चुप करो, नहीं हुआ तुम्हारी डार्लिंग। मेरा पीछा छोड़ो जंगू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से प्लीज़। जंकुक, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा? जो सोचता है सोचने दो, नहीं सोचना है भाड़ में जाए सब लोग। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना मेरे लिए काफ़ी है, और तुम मुझसे प्यार करती हो, ये मेरे लिए काफ़ी है। और बोगम की तुम कभी नहीं हो सकती, और अगर तुम कभी हुई तो फिर तुम मुझे जानती हो, और तुम ऐसा कभी करोगे नहीं कि मुझे तुम पर बहुत बिलीव है। और आज हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, तो अब तुम रिलैक्स करो। और आज बोगम घर नहीं आएगा, क्योंकि वो आज क्लब गया है और अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं पर पार्टी एंजॉय करेगा। तो तुम डरे बिना ही आराम से मेरे साथ स्लीप कर सकती हो बेबी। आई लव यू ते। बोगम भी ते के आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बोगम भी ते के हाँ बोलने का वेट करता है कि कब ते बोगम के साथ कंफर्टेबल होंगे और कब वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे। लेकिन ऐसा कुछ जंकुक होने नहीं देगा, क्योंकि जंकुक ऑफ कोर्स ते को लव करता है, और बोगम को ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि बोगम जंकुक को बहुत ज़्यादा उस पर बिलीव करता है और वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। और ते भी जंकुक को 3 महीने पहले ही मिली थी उसकी शादी वाले दिन, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जंकुक को उसको हस्बैंड की तरह ट्रीट करेगा। और स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मैं रात भर आ नहीं पाया और ते घर में अकेली ही होगी। पता नहीं ते को कैसा लग रहा होगा, और मैंने ते को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मैं आज रात क्लब में रुका हूँ। ओह शिट, पता नहीं ते शायद सो रही होगी। कोई नहीं, मैं रेडी हो जाता हूँ, ते आ जाएगी, तब तक उसका वेट करता हूँ। ओह बुगम, तुम कब आए? और तुम रात भर घर पे थे नहीं, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ थे, तुमने मुझे बताया नहीं, या फिर तुम क्या कर रहे थे? एक बार मुझे फ़ोन तो आपको कर देना चाहिए था ना। वो सॉरी थे, मैं आप तुम्हें बता नहीं पाया। वो एक्चुअल में रात हम लोग मीटिंग के बाद क्लब में ही रुक गए। आई एम सॉरी थे, बट मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। बट ते तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है बोगम, वो मेरी बैक में थोड़ा पेन है बस, और कुछ नहीं है। और आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, मैं आपके लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ। वो मुझे सुबह ज़्यादा नींद आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाई। मैं जा रही हूँ नाश्ता के। नहीं 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 ते, मुझे लग रहा है तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। तुम रहने दो, मैं ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर लूँगा, और तुम अपना ध्यान रखो ते, ओके? और प्लीज़ ओके बुगम, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ओके आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो ठीक है बुगम, ओके बाय। हाँ ते सुनो, मुझे कहना था कि मेरी फ्रेंड आने वाली है लीसा, और हाँ मेरे पड़ोसी को तुम जानती होगी ना, जंकुक, जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और मैं उसको बहुत मानता हूँ। तो लीसा उसी की भी फ्रेंड है, तो हम लोग कल शाम को यहीं पे डिनर रखेंगे, और तुम उनके लिए डिनर रेडी करना। मेरी फ्रेंड लीसा और जंकुक तुम्हारी बहुत तारीफ़ करें कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ ओके बोगम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी अच्छा खाना बनाने की। तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लेट हो रहा है तो आप ऑफिस के लिए जा सकते हैं। हाँ ते ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन क्या तुम अभी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? क्या तुम अभी मतलब हम लोग हक तो कर सकते हैं ना ते एक दूसरे के साथ? या फिर अगर तुम्हें सही नहीं लगता है तो कोई नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जब तुम्हारा मन हो तब हम एक दूसरे क्लोज आने के बारे में सोचेंगे। और वैसे हमारी शादी फोर्सफुली हुई है, तो मैं ज़्यादा तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, बट इट्स दे अंडरस्टैंड कि हम लोग की शादी हो चुकी है, और तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि
हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसा रिलेशन होता है। बाकी तुम खुद ही समझ सकती हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ते। तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। ओके ते, बाय, सी यू। मुझे लगता है मैंने ते को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ओ फाइनली चला गया यहाँ से यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। ते जंकुक को पसंद करती है या नहीं करती है, उसे अपने क्लोज आने पर रोक नहीं पाती है, ये तो ते को क्लियर नहीं था। लेकिन ते को ये पता था कि वो बोगम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये क्या हो रहा है? गॉड मैं फंस चुकी हूँ। गॉड प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ क्या क्या डिसाइड करूँ मैं। जंकुक ने मेरे साथ इतने साथ हम लोग इंटीमेट हो चुके हैं और बोगम को पता नहीं है, और बोगम मेरे पास आता मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब सोच के मैं जंकुक को पसंद करती हूँ बोगम को। अब कुछ टाइम बाद ये क्लियर हो जाएगा। शायद लीसा के आने पर सब कुछ क्लियर हो जाए। मुझे लगता है हाँ शायद ये सब आने पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जंकुक मेरे क्लोज आता है तो मैं उसको रोक नहीं पाती और मैं उसको रिस्पॉन्स करने लगती हूँ। और बोगम आता है तो मुझे बहुत अजीब और ये कैसी फीलिंग है, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। लेकिन मैं ये खुद के साथ नहीं होने देती। मुझे ये सारी बातें अपनी फ्रेंड जिमिन से शेयर करनी चाहिए क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मैं बोगम को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। और मुझे 3 मंथ हो गया लेकिन मुझे कभी उसके लिए कुछ फील नहीं होता है। और ना ही मैं कभी ऐसा मुझे लगता है कि वो मेरा हस्बैंड है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कौन है ये, अनजान जैसा मुझे फील होता है। और जंकुक के साथ मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगा है बता नहीं सकती। लेकिन अभी हम लोगों का रिलेशन क्लियर नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि जंकुक और मेरे बीच में जो भी है वो सब कुछ क्लियर हो जाए। और मैं गाइस मैं इतना ही एडिट कर पाई हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी एडिट करने का। बट थैंक यू अगर आप मेरी स्टोरी देखते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। आई लव यू आर्मी और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। बट मैं इसका पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी। सो सी यू।